कहानी शुरू होती है 1962 से, जहां हमें पैसिफिक ओशन के बीच में एक बहुत बड़ा जहाज दिखाया जाता है। नाम है एंटोनिया गार्जा। जहाज पर कुल 600 पैसेंजर सवार हैं जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जहाज पर एक पार्टी चल रही है, एक खूबसूरत सिंगर परफॉर्म कर रही है और सब उसकी म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। जहाज पर मौजूद हर कोई बहुत खुश है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि कुछ ही मिनटों में कुछ खौफनाक होने वाला है। फिर हम देखते हैं एक आदमी इंजन रूम में एक लिवर उठाता है। जैसे ही लिवर ऊपर होता है, एक तेज तार खिंचती है और हर किसी को चीर देती है। एक ही पल में बॉडी पार्ट्स अलग होने लगते हैं। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। सीन बहुत ही खौफनाक हो जाता है। एक छोटी लड़की नाम केटी बच जाती है क्योंकि वो छोटी है। तार उसके सिर के ठीक ऊपर से निकल जाती है। फिर हम 40 साल आगे जंप करते हैं, जहां एक ग्रुप एक बड़े जहाज को टग बोट से खींच रहा है। अचानक पुराना जहाज डूबने लगता है। ये देखकर ग्रुप लीडर अपनी टीम की लड़की मर्फी को भेजता है ताकि जहाज को पकड़े हुए वायर को फ्री कर दे। अगर पुराना जहाज डूबा तो उनका टग बोट भी उसके साथ नीचे चला जाएगा। मर्फी जब जहाज पर पहुंचती है तो उसे जहाज के नीचे के हिस्से में एक बड़ा क्रैक मिलता है। पानी तेजी से अंदर घुस रहा है और जहाज 5 मिनट में डूब जाएगा। मर्फी अपनी टीम लीडर को बताती है। ये सुनकर लीडर उसे ऑर्डर देता है कि पुलिंग वायर को रिलीज करो और तुरंत टग बोट पर वापस आ जाओ, क्योंकि वो पुराने जहाज को छोड़ने वाले हैं। ठीक उसी वक्त 2 और टीम मेंबर आ जाते हैं और मर्फी से कहते हैं कि चलो यहाँ से। लेकिन इस जहाज को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे, इसलिए मर्फी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं। वो पानी में कूद जाती है जहाज को बचाने के लिए। उसे देखकर ऊपर के 2 टीममेट्स भी टूल्स लेकर कूद पड़ते हैं। तीनों मिलकर क्रैक्स को वेल्ड कर देते हैं इससे पहले कि जहाज डूबे। वो जहाज को बचा लेते हैं। बाद में वो जहाज को मार्केट में बेच देते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं, जिसे टीम लीडर सबके बीच बराबर बांट देता है। एक आदमी नाम जैक उन्हें काफी देर से देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता चल जाता है कि ये लोग समंदर में खोए जहाज ढूंढकर बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। जैक उनके पास जाता है और टीम लीडर को एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जो ट्रेजर की तरह छिपा हुआ है। जैक असल में उसी जहाज की बात कर रहा है जो 40 साल पहले गायब हो गया था। वही जहाज जहां एक अनजान आदमी ने लिवर उठाया और सबको खत्म कर दिया। टीम लीडर ने भी एंटोनिया गार्जा नाम के जहाज के बारे में सुना था जो 4 दशक पहले गायब हो गया था। वो कहता है कि बहुत लोग ढूंढ चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं मिला। जैक उसे कहता है, मुझे पता है वो जहाज कहाँ है। अगर हम उसे वापस लाएं और बेच दें तो हम एक रात में अमीर हो जाएंगे। पैसों की बात सुनकर ग्रुप के सब लोग मिशन के लिए अग्री हो जाते हैं और अगले दिन वो अपने टग बोट से एंटोनिया गार्जा ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वो ओशन के एक सुनसान स्पॉट पर पहुंचते हैं। टीम के एक मेंबर को पास के जहाज से सिग्नल मिलता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि 40 साल पहले खोया वो वेसल कहीं पास ही है। थोड़ी दूर आगे उन्हें एक विशाल जहाज दिखता है। वही जहाज है जो शुरुआत में दिखाया गया था, जो पिछले 4 दशकों से गायब था। इसे देखकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसे बेचकर फॉर्चून कमाएंगे। टीम लीडर 2 आदमियों को टगबोट में रहने को कहता है और कुछ साथियों के साथ जहाज में घुसकर चेक करने लगता है। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब नॉइज सुनाई देती है जो उन्हें डरा देती है। लीडर ग्रुप को कहता है, आगे बढ़ते रहो। आवाज की तरफ जाते हुए वो एक बड़े क्लॉक तक पहुंचते हैं। उन्हें नोटिस होता है कि क्लॉक की सुइयां अभी भी चल रही हैं। थोड़ी देर बाद सुइयां अचानक रुक जाती हैं। ये उन्हें बहुत अजीब लगता है। वो जहाज में आगे सर्च करते रहते हैं। अंदर सब कुछ बर्बाद है, टूटे स्ट्रक्चर्स और हर तरफ जंग लगे मेटल के साथ। आगे बढ़ते हुए उनके एक टीममेट का पैर कोलैप्सिंग फ्लोर से फिसल जाता है, लेकिन मर्फी उसे समय रहते पकड़ लेती है। उसे ऊपर खींचते हुए उन्हें नीचे एक लड़की दिखती है। वही लड़की है जो 1962 की डिजास्टर में बची थी, जब बाकी सब मारे गए थे। हैरानी की बात यह है कि 40 साल बाद भी वो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। इससे साफ हो जाता है कि वो उसकी स्पिरिट है। मर्फी जब दोबारा देखती है तो वो अचानक गायब हो जाती है। वो अपने पार्टनर को सेफ्टी पर खींच लेते हैं। मर्फी को शक है कि वो लड़की रियल थी या सिर्फ हेल्यूसिनेशन, लेकिन ये सब देखने के बाद मर्फी बहुत डर जाती है। जहाज बहुत बड़ा है, इसलिए वो एक्सप्लोर करते रहते हैं और मेन कैबिन तक पहुंचते हैं। सर्च करते हुए उन्हें एक डिजिटल रिस्ट वॉच मिलता है। ये उन्हें कंफ्यूज कर देता है क्योंकि 40 साल पहले ऐसे वॉचेस एग्जिस्ट नहीं करते थे। इससे उन्हें रियलाइज होता है कि उनसे पहले कोई और इस जहाज पर आया था। वो अपने टग बोट पर वापस आते हैं और टीम लीडर डिसाइड करता है कि कल वो जहाज को टग बोट से बांधकर टो करेंगे। अगली सुबह उन्हें जहाज में एक बड़ा होल मिलता है जो इसे धीरे धीरे डुबो रहा है। लीडर कहता है इस कंडीशन में जहाज को मूव करना इम्पॉसिबल है क्योंकि अंदर बहुत सारा पानी भर गया है। पानी से जहाज का वेट बहुत बढ़ गया है। इसे ऐसे टो करना बेवकूफ़ी होगी। वो डिसाइड करते हैं पहले होल को वेल्ड करेंगे, फिर सारा पानी पंप आउट करेंगे और आखिर में टो करेंगे। सब प्लान से अग्री हो जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। कुछ टीम मेंबर्स होल रिपेयर करते हैं जबकि बाकी ट्रेजर ढूंढते रहते हैं। अपनी सर्च में मर्फी को एक स्विमिंग पूल मिलता है। वो शॉक हो जाती है देखकर कि पूल बुलेट होल्स से भरा हुआ है। जैसे ही वो पूल एरिया से निकलने की कोशिश करती है, वो लड़की फिर उसके सामने आ जाती है। डर से मर्फी पूल में पीछे गिर जाती है। उसका सिर पूल फ्लोर से जोर से टकराता है और खून बहने लगता है। पूल खून को तुरंत सोख लेता है। मर्फी जब ऊपर देखती है, लड़की गायब है और जैक खड़ा है। जैक मर्फी को पूल से बाहर निकालता है। बाहर आने के बाद मर्फी जैक को बताती है, मैंने अभी यहाँ एक लड़की देखी, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। जैक कहता है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन होगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दोनों आगे चलते हैं और उनके जाने के बाद पूल पूरी तरह खून से भर जाता है। इसी बीच टीम लीडर को पुराने जहाज का कैप्टन्स रूम मिलता है। अंदर घुसते ही वो देखता है कि रूम बहुत खराब कंडीशन में है। रूम सर्च करने के बाद उसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलता। उसके सामने टेबल पर एक वाइन बॉटल और एक ग्लास भरा हुआ अल्कोहल से दिखता है। लगता है जैसे कोई अभी अभी यहाँ पी रहा हो।
जैसे ही टीम लीडर सिप लेने वाला होता है वो मिरर में देखता है और उसके पीछे पुराने जहाज का कैप्टन दिखता है। डर के मारे वो ग्लास गिरा देता है जो फ्लोर पर टूट जाता है। टीम लीडर पैनिक में भागता है। जहाज पर सबके साथ स्ट्रेंज इवेंट्स होते रहते हैं। टीम के एक मेंबर मार्क को एक औरत की सिंगिंग सुनाई देती है। वो आवाज फॉलो करता है और लोअर डेक पर पहुंचता है जहां वही सिंगर परफॉर्म कर रही है जो स्टोरी की शुरुआत में थी। इसी बीच मर्फी और जैक आगे बढ़ते हैं और लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाले डोर को खोलते हैं। एक ह्यूज वेव पानी के साथ बहुत सारी बॉडीज बहकर बाहर आती हैं। डर के मारे मर्फी और जैक आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही वो चलते हैं एक कैबिन डोर खुल जाता है। अंदर जैक को एक लग्जूरियस कार मिलती है। वो इसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन मर्फी को अनईजी लगता है और वो जल्दी निकलना चाहती है। अचानक उन्हें दूसरे रूम में कुछ हिलते हुए की आवाज आती है। जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स हटाते हैं तो शॉक हो जाते हैं। एक बॉक्स गोल्ड से भरा मिलता है। मर्फी तुरंत बाकी ग्रुप को बुलाती है। सब आने पर पता चलता है 9 ऐसे बॉक्सेस हैं, हर में 28 गोल्ड बार्स। ये ट्रेजर देखकर पूरा टीम ओवरजॉयड हो जाता है। सोचते हैं एक रात में अमीर हो गए। इतना बड़ा फॉर्च्यून मिलने के बाद वो डिसाइड करते हैं जहाज छोड़ देंगे और सिर्फ गोल्ड लेकर चले जाएंगे। वो गोल्ड को टग बोट कर लोड करते हैं और डिपार्ट होने को तैयार होते हैं। टग बोट का कैप्टन इंजन क्लीन करने लगता है ताकि स्टार्ट हो जाए, लेकिन टग बोट का सिलेंडर वाल्व अपने आप ऑन हो जाता है। गैस हवा में लीक होने लगता है। इसी बीच मर्फी फिर वही लड़की को तेजी से अपनी तरफ भागते देखती है, जैसे वॉर्न करने को कोशिश कर रही हो, लेकिन कोई उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है। उसी पल टग बोट कैप्टन इंजन स्टार्ट करता है। सिलेंडर से लीक हो रहा गैस इग्नाइट हो जाता है और मैसिव एक्सप्लोजन से पूरा टग बोट तबाह हो जाता है। कैप्टन तुरंत मर जाता है। अब ग्रुप ओशन के बीच एक आइसोलेटेड अबैंडन शिप पर फंस जाता है। वो सब बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी एकमात्र एस्केप बोट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है। उनके एक कंपेनियन मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उन्हें 2 हफ्ते में शादी करनी थी और अब उसे लगता है वो कभी जिंदा शिप से बाहर नहीं निकलेगा। फ्रस्ट्रेशन में मार्क जहाज पर स्टोर्ड पुरानी लिकर पीने लगता है। इसी बीच मर्फी को बार बार वही लड़की दिखने से तकलीफ हो रही है। आंसर्स ढूंढने के लिए मर्फी शिप्स पैसेंजर रिकॉर्ड्स चेक करती है। उसे पता चलता है कि वो लड़की का नाम केटी है। रिसर्च करते हुए मर्फी केटी के रूम तक पहुंचती है। क्लोजेट डोर खोलते ही उसे केटी का बॉडी मिलता है जो उसे हॉरिफाई कर देता है। मर्फी हिम्मत जुटाती है और बॉडी के नेक से लॉकेट निकाल लेती है। लॉकेट के अंदर केटी की पेरेंट्स के साथ फोटो मिलती है। इसे देखकर मर्फी शॉक हो जाती है। अचानक केटी की आवाज आती है, लॉकेट मत बंद करो, मैं अपनी मॉम और डैड को इतने सालों बाद देख रही हूँ। मर्फी यकीन नहीं कर पाती कि वो डेड पर्सन से बात कर रही है, लेकिन जब वो लॉकेट केटी को देती है तो वो उसके हाथ से सीधा गुजर जाता है। तभी मर्फी को फाइनली रियलाइज होता है कि केटी जिंदा नहीं बल्कि स्पिरिट है। केटी बताती है मर्फी को कि इस जहाज पर बहुत सारी सोल्स फंसी हुई हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि जब तक उनको कंट्रोल करने वाला आदमी मारा नहीं जाएगा कोई फ्री नहीं होगा। मर्फी पूछती है वो आदमी कौन है जो तुम सबको कैप्टिव रखे हुए है। जैसे ही केटी उसकी आइडेंटिटी बताने वाली होती है डेक पर अजीब कीड़े रेंगने लगते हैं। केटी डर जाती है और मर्फी को वॉर्न करती है कि शिप से तुरंत निकल जाओ वरना सब मर जाएंगे। फिर वो गायब हो जाती है। इसी बीच मार्क पूरा बॉटल पीने के बाद डिजी महसूस करने लगता है। अचानक उसके आसपास की सारी टेबल्स और चेयर्स हिलने लगती हैं। एक पल में सब रिपेयर हो जाता है और 40 साल पहले मरे हुए शिप के लोग फिर जिंदा दिखने लगते हैं। मार्क बीच में खड़ा है और लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। पहले मार्क अनईजी महसूस करता है, लेकिन फिर सोचता है ये अल्कोहल का इफेक्ट होगा। पहले वाली फीमेल सिंगर उसके पास आती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। वो उसे कंप्लीटली मेस्मराइज कर देती है और मार्क बिना हिचकिचाए उसके पीछे चला जाता है। उसे रियलाइज नहीं होता कि सिंगर उसे ट्रैप में ले जा रही है। वो फ्लोर के एज के पास रुकती है और उसे बुलाती है। जैसे ही मार्क आगे बढ़ता है उसके तरफ, वो ब्रोकन फ्लोर से गिरकर मर जाता है। फिर हम टीम लीडर को पुराने कैप्टन के रूम में बैठे देखते हैं। वो देखता है एक वाइन बॉटल अपने आप हिलने लगती है। थोड़ी देर बाद शिप के कैप्टन की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है। लीडर टेरिफाइड हो जाता है। स्पिरिट ग्लास में वाइन पोर करता है और उसे ऑफर करता है। साथ ही एक फोटो देता है लॉरेलाई नाम की शिप की। कैप्टन एक्सप्लेन करता है कि कई साल पहले एक आदमी जहाज पर आया और लॉरेलाई के बारे में बताया। उसने क्लेम किया कि उस शिप में मैसिव ट्रेजर छिपा है। जब उन्होंने लॉरेलाई शिप को रेस्क्यू किया तो ट्रेजर सच में मिला। कैप्टन टीम लीडर को दूसरी फोटो दिखाता है और कहता है ये वही आदमी है जिसने लॉरेलाई के बारे में बताया। टीम लीडर शॉक हो जाता है जब वो मैंस पिक्चर देखता है। वो जैक है, लेकिन फोटो 40 साल पुरानी है। 4 दशकों बाद भी जैक बिल्कुल वैसा ही दिखता है। टीम लीडर रियलाइज कर लेता है कि जैक ह्यूमन नहीं बल्कि डीमन जैसी स्पिरिट है। ये समझकर वो डेस्परेट हो जाता है अपनी टीम को शिप से निकालने को। वो तुरंत कंपेनियंस ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वही टीममेट मिलता है जो गैस लीक से एक्सप्लोजन में मरा था टग बोट पर। वो किल्ड आदमी की स्पिरिट है और लीडर पर अटैक करने को बढ़ता है। टीम लीडर अपनी जान बचाने भागता है। तभी मर्फी आ जाती है और स्पिरिट गायब हो जाती है, लेकिन टीम लीडर को मर्फी का चेहरा वही गोस्ट लगता है जो वो अभी मिला था। सोचकर कि मर्फी भी स्पिरिट है, वो पैनिक में अटैक कर देता है। मर्फी खुद को डिफेंड करती है और लीडर के लेग को इंजर कर देती है, लेकिन इससे लीडर ज्यादा देर नहीं रुकता। वो फिर उठता है और मर्फी पर अटैक करने को बढ़ता है। इससे पहले कि वो मर्फी को नुकसान पहुंचाए, जैक पीछे से आता है और आयरन रॉड से लीडर के सिर पर मारकर अनकॉन्शियस कर देता है। जैक वही आदमी है जिसने सबको यहां लाया।
पूरे टीम में सिर्फ लीडर को पता चला था कि जैक ह्यूमन नहीं बल्कि डीमन जैसी स्पिरिट है। जैक को भी रियलाइज हो गया था कि लीडर को ट्रूथ पता चल गई। अपने रास्ते से हटाने के लिए जैक बाकियों को मैनिपुलेट करता है और कहता है कि अगर लीडर होश में आया तो किसी को हार्म कर सकता है। सब जैक से अग्री हो जाते हैं। वो अनकॉन्शियस लीडर को वाटर टैंक में फेंक देते हैं। कोई चारा ना होने पर बाकी मेंबर्स पुराने जहाज को रिपेयर करने का काम जारी रखते हैं। वो ओपनिंग को वेल्ड कर देते हैं जहां से पानी आ रहा था और अक्यूमुलेटेड वाटर को पंप आउट करने लगते हैं। मर्फी नोटिस करती है कि उनका एक टीममेट मार्क गायब है, इसलिए वो उसे ढूंढने जाती है। लड़की की स्पिरिट फिर आती है और बताती है कि जिसे तू ढूंढ रही है वो मर चुका है। वो रिवील करती है कि मार्क को फीमेल सिंगर फॉलो करके मर गया। फिर लड़की मर्फी के शोल्डर पर जेंटली हैंड रखती है और उसे 1962 की उस रात में ले जाती है जब ट्रेजेडी हुई। उस रात शिप पर मौजूद हर कोई ब्रूटली मर्डर हो गया। क्रिमिनल्स का ग्रुप पैसेंजर्स को मार डाला गोल्ड चुराने के इरादे से जो शिप पर स्टोर था। उन्होंने कुछ को पॉइजन दिया, कुछ को वायर से आधा काट दिया और बहुत सारे को बेरहमी से गोली मार दी। केटी को भी नहीं बख्शा। वो उसे उसके रूम में घसीटकर हैंग कर दिया। इसके पीछे मास्टरमाइंड थी वो फीमेल सिंगर जिसने पूरा प्लान बनाया गोल्ड चुराने का। अपने मैन की मदद से उसने शिप पर हर इंसान को मार डाला। मैसेकर के बाद सारा गोल्ड उनके पास था। शिप का ऑफिसर सीक्रेटली लेडी सिंगर के साथ काम कर रहा था। लेडी सिंगर के सिग्नल पर उसने अपने ही कंपेनियंस को मार डाला, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा लेडी सिंगर ने उसे भी गोली मार दी। लेडी सिंगर को लगता था सारा गोल्ड उसका है क्योंकि शिप पर कोई बचा नहीं था। लेकिन तभी एक आदमी आता है, असली मास्टरमाइंड, और लेडी सिंगर को आयरन चेन से हैंग करके मार देता है। मर्फी केटी की मदद से ये सब देखता है और मास्टरमाइंड को देखकर शॉक हो जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था जिसने गोल्ड के लालच में सबको यहां ललचाया। शिप लीक हो रहा था और धीरे धीरे डूब रहा था। इसे बचाने के लिए रिपेयर करने वाले चाहिए थे, इसलिए जैक ने क्लेवरली उन्हें यहां बुलाया। अब शिप फुली रिपेयर हो गया तो जैक को उनकी जरूरत नहीं और वो सबको खत्म करने वाला था। ये रियलाइज करके मर्फी को याद आता है कि जैक के इन्फ्लुएंस में उसने लीडर को टैंक में लॉक कर दिया था। मर्फी उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन तब तक टैंक पानी से भर चुका था और लीडर मर चुका था। मर्फी टैंक के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग था। हर कोशिश के बावजूद वो उसे सेव नहीं कर पाती। फिर मर्फी अपने एक कंपेनियन डॉज को ढूंढने जाती है। डॉज को जैक के बारे में ट्रूथ बताती है और वॉर्न करती है कि जैक को देखते ही गोली मार देना। मैं बाकी क्रू में किसी को ढूंढने जा रही हूं, वो कहती है। मर्फी के जाने के थोड़ी देर बाद जैक डॉज के सामने आता है। डॉज गन तान लेता है और कहता है हिलना मत। ये सुनकर जैक को पता चल जाता है कि मर्फी ने ट्रूथ बता दी। जैक कॉन्वर्सेशन से डॉज को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है गन छीनने को, लेकिन डॉज ट्रिक भाप जाता है और तुरंत गोली मार देता है। जैक पीछे गिर जाता है। डॉज जैक के पास जाता है और सोचता है वो मर गया। डॉज अनजाने में चला जाता है कि जैक अभी जिंदा है। इसी बीच मर्फी को पता चलता है कि जिस कंपेनियन को ढूंढने गई थी वो पानी में मर चुका था। मर्फी के सारे कंपेनियंस डॉज के अलावा चले गए थे, इसलिए मर्फी डिसाइड करती है पूरा जहाज डिस्ट्रॉय करने का। वो शिप भर में एक्सप्लोसिव्स लगाने लगती है। डॉज आने पर बताता है कि उसने जैक को मार दिया। मर्फी कहती है जैक मरेगा नहीं क्योंकि वो ह्यूमन नहीं डीमन है। हमें पूरा शिप ब्लो अप करना होगा ताकि वो हम जैसे और लोगों को ट्रैप ना कर सके। मर्फी कहती है जिन सोल्स को उसने इम्प्रिजन किया है वो फाइनली फ्री हो जाएंगी। डॉज गुस्से में आर्ग्यू करता है कि शिप डिस्ट्रॉय करने से गोल्ड भी नष्ट हो जाएगा और वो एम्प्टी हैंडेड घर लौटेंगे। मर्फी कहती है गोल्ड जैक का ट्रिक था, वो कभी ले ही नहीं पाएंगे, इसलिए शिप को ब्लो अप करना ही पड़ेगा। वो इंसिस्ट करती है। जैक रियलाइज कर लेता है कि मर्फी नहीं मानेगी। जैक अपना ट्रू फॉर्म रिवील करता है और बताता है कि उसने डॉज को पहले ही मार दिया। जैक मर्फी को बताता है कि उनकी रोल्स सिमिलर है। जैसे मर्फी स्ट्रैंडेड शिप्स कलेक्ट करती है वैसे जैक सोल्स कलेक्ट करता है। मैं इंसान था लेकिन बहुत सिंस किए, ये पनिशमेंट मेरी नई पर्पस बन गई। अब मैं सोल कलेक्टर हूं और इसके लिए मुझे शिप चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम इसे डिस्ट्रॉय करो। जैक मर्फी को डील ऑफर करता है। कहता है जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन बदले में शिप मत फोड़ना, लेकिन मर्फी मना कर देती है। जैक आयरन रॉड से उसे मारता है और ग्राउंड पर गिरा देता है। जैसे ही जैक फिनिश करने आता है मर्फी बॉम्ब रिमोट पर एरो चला देती है। वो तुरंत पानी में कूद जाती है। रिमोट एक्टिवेट हो जाता है और शिप पर मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है। ब्लास्ट से पूरा वेसल डूबने लगता है। मर्फी पानी के नीचे फंस जाती है। उसे बाहर का रास्ता नहीं मिलता और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी केटी की स्पिरिट आती है और उसका हैंड पकड़ लेती है। वो उसे ऊपर गाइड करती है। मर्फी देखती है कि जैक ने इम्प्रिजन की सारी सोल्स फाइनली फ्री हो गई। बहुत मुश्किल से मर्फी सरफेस पर पहुंचती है। वो देखती है फ्रीड सोल्स अपने रियल वर्ल्ड्स में लौट रही हैं। हकीकत में शिप पर हर सोल जैक के गुलाम थी। सिर्फ केटी की सोल अनटच्ड रही क्योंकि उसकी स्पिरिट प्योर थी और जैक उसे फुली कंट्रोल कभी नहीं कर पाया। इसलिए केटी मर्फी की मदद करती रही। मर्फी ओशन में एक बॉक्स को सपोर्ट बनाकर तैरती रहती है। फाइनली एक पासिंग शिप उसे रेस्क्यू कर लेती है। पोर्ट पहुंचने पर एम्बुलेंस की विंडो से वो शॉकिंग चीज देखती है। जैक अभी भी जिंदा है। जैक सारा गोल्ड दूसरे शिप पर लोड कर रहा है। वो साइकिल रिपीट करने वाला है और लोगों को मारकर उनके सोल्स ट्रैप करेगा गोल्ड के बदले। कहानी यहीं खत्म होती है।